खैर, आज जो हमारा पार्ट है वो रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, यानी रोटेशनल डायनेमिक के अंदर सर्कुलर मोशन का पार्ट हमने ख़त्म कर लिया था। अब हम रोटेशनल मोशन का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों बहुत आसान है रे, रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन से भी आसान है। सिंपल सिंपल इसके पॉइंट है। सबसे पहले 2 नंबर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको बोलता है, रेडियस ऑफ गायरेशन किसको बोलता है, डिफाइन करने के लिए बोलता है। यूनिट डायमेंशन क्या है उनके। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का एक डेरिवेशन है, उसके बाद टॉर्क का एक है और एंगुलर मोमेंटम का। ये 3 डेरिवेशन एक जैसे, एक होगा याद तो तीनों भी आते याद। सिंपल है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको जो है तो एक पॉइंट है रोलिंग मोशन पढ़ने का। रोलिंग मोशन भी बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, फिनिश। इसके अंदर याद रखने की अगर कोई चीज़ है तो पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है बस। बाकी पूरा चैप्टर आसान एकदम। वो भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी बहुत छोटा है, सिंपल है, वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाता तुमको कवर हो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद करना पड़ता। याद करना मतलब पॉइंट वाइज अंडरस्टैंड करके उसको नोट करना, और इंपॉर्टेंट वही है 4 मार्क के लिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ईजी है, टेंशन नहीं। तो अभी सिंपल अपन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या नाम है उसका, रोटेशनल मोशन, यानी पार्ट 2 ऑफ रोटेशनल डायनेमिक। रोटेशनल डायनेमिक का सेकंड पार्ट। हाँ चलो, तो सबसे पहले जो है तो रोटेशनल डायनेमिक, रोटेशनल मोशन के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं किसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया, ठीक है। बहुत मरता आपने इनर्शिया के बारे में पढ़ा, डिटेल डिस्क्रिप्शन का टाइम तो है नहीं। सिंपल सिंपल 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशंस, फिनिश, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं किसको, फॉर्मूला सीखो, सिंपल। पहले समझ लो, एक सपोज करो बॉडी है कोई है, ये रैंडम बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी को जो है तो अपन घुमा रहे इस एक्सिस के अराउंड में, ये एक्सिस है, इसके अराउंड में ऐसे बॉडी घुमा रहे अपन, गोल गोल घूम रही बॉडी है। अब ये जो बॉडी घूम रही है अपनी, ठीक है, तो सिर्फ बॉडी नहीं घूम रही बल्कि हर पार्टिकल घूम रहा है उसका, अगर लॉजिक लगाए तो। ये पार्टिकल भी घूम रहा है, ये पार्टिकल भी घूम रहा है, ये पार्टिकल भी, ये पार्टिकल की। तो मैंने ऐसे 4 पार्टिकल लिया है, तो बहुत सारे पार्टिकल, मैंने खाली सपोज के लिए 4 पार्टिकल लिए। एक पार्टिकल का मास सपोज करो m1 है बच्चों, इसका m2 है, इसका m3 है, इसका mn है। mn मतलब और भी बहुत सारे हो सकते हैं, फाइनल के लिए n ले लिए, नंबर ऑफ, ठीक है, बहुत सारे हो सकते बोलकर, m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 कितने भी ले सकते हैं। मैंने mn दे दिया कि बाद में कितने भी आ सकते हैं, एकदम आसान। अब एक्सिस, इसको बोलते हैं बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसलिए बोलते हैं कि उसके एक्सिस पे उन्हें घूम रहा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन का एक्सिस है वो। तो अब ये जो डिस्टेंस है इस पार्टिकल का यहां तक, सपोज करो r1 है, ये m2 है तो r2 है, m1 है तो r1 है, m3 है तो r3 है, mn है तो rn है। डिस्टेंसेस भी मतलब कुछ तो डिस्टेंस है वो मास का जो घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के डिस्टेंस है, एकदम सिंपल, राइट है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। याद कितना रखो, याद कितना रखो, हाँ बस बंद। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन कैसी बनाएंगे, डेफिनेशन, स्पेलिंग सही है ना डेफिनेशन की। यहां ए आता नहीं आता जी, नहीं आता, ये सही है डेफिनेशन, मैं जो लिखा वो सही है, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे बनाना वो देख लो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करते आई से, कैसे, आई से, इनर्शिया का आई ले लिया अपने यहाँ, हाँ ऐसे। इसे आप इंजीनियरिंग में पढ़े ना, उसका एम आई बोलते हैं, ऐसे एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट यहाँ पर आई बोले खाली, उसको कोई मसला नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो ये प्रोडक्ट होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन होता है। किसका प्रोडक्ट होता है, मास ऑफ ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल के मास का, किसके साथ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल। कहां से डिस्टेंस, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सुनो, ये क्या है m सर, ये m1 m2 पार्टिकल के मासेस है, ठीक है। सर ये r क्या है, ये डिस्टेंस है, r1 r2 r3 r4। सर किसका डिस्टेंस है, मास का डिस्टेंस है। कहां से डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, राइट है क्या, एकदम सिंपल। सर क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल, मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस आर है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ मास या फिर ऑफ अ पार्टिकल, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल, कहां से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, राइट है। तो बच्चों ये हो गया आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिनिश। 2 नंबर के लिए एग्जाम में आया क्वेश्चन, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सिंपल लिखने का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिनिश। दोबारा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिनिश। ठीक है, ये अपना 1 नंबर डेफिनेशन में फॉर्मूला मिल गया। अब उसका यूनिट डायमेंशन, सर मास के लिए यूनिट रहती किलोग्राम, डिस्टेंस के लिए रहती मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यूनिट, ऐसा यूनिट, समझ रहे क्या? डायमेंशन, ठीक है, मास है तो m1, डिस्टेंस है मतलब L2, टाइम तो है इतनी इसमें तो T0 है ना, मास है, किलोग्राम मतलब मास ना, ये मास है तो मास है इसलिए m1, डिस्टेंस है मतलब लेंथ L2, ऊपर 2 है तो 2, टाइम का कोई फैक्टर ही नहीं है तो खत्म, 0, T0 हो गया। 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एकदम सिंपल, समझ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ओके सर, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एक ड्राइव क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर 2 टाइप है, फंडामेंटल और ड्राइव। तो ड्राइव क्वांटिटी है ये, ठीक है, ठीक है, चलो कोई मसला नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिफाइन बहुत आसानी से कर सकते हैं। सर कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई होता है? मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो सुनो, एकदम सिंपल, अपने ऐसे कोई रोटेटिंग बॉडी है, बादल की तरह दिख रही ना, ऐसा कोई बॉडी है, रोटेट कर रहा है, घुमा रहे उसको, तो उसको इस एक्सिस पे घुमा रहे, जिस एक्सिस पे घुमेंगे उसको बोलते हैं उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ रहे बात को? इस तरह, जैसे मिसाल समझाता, मैं हूं और मैं ऐसे घूम रहा हूं, तो मेरे, आपको इमेजिन करो सर में से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन इमेजिनरी निकलेगा जिसके अराउंड में घूम रहा हूं ऐसे। लेकिन सपोज करो अब मैं घूम रहा हूं तो यहां पर कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अतराफ में घूम रहा हूं मैं, ये राइट है क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके गिर्द में हम घूम रहे, राइट है क्या? वो देखो पुराने जमाने में या फिर अभी भी जो है तो इस तरह के पंखे आते थे। अभी से मुराद ये है कि आज से 15 साल पहले भी देखने को मिलते थे, है ना, गर्मियों के दिनों में इसको घुमाकर ऐसे पंखे से हवा करते थे। राजा महाराजाओं के पास तो ये चलता था। तो ये उनके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन था, क्योंकि इसके ये एक्सिस के अराउंड में वो पूरा पंखा घूमता था। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज है? जिसके अतराफ में कोई चीज घूमे, है ना, उस एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। जैसे इसके अंदर अभी हम इमेजिनरी सोच रहे कि हाँ ऐसा बॉडी ऐसे गोल गोल घूम रही, ऐसी घूम रही बॉडी गोल गोल, तो ये सिर्फ बॉडी नहीं घूम रही बेटा, बल्कि इस बॉडी का हर पार्टिकल घूम रहा। समझ रहे क्या? बॉडी नहीं घूम रही बल्कि बॉडी का हर पार्टिकल घूम रहा। तो हम 4 पार्टिकल यहां पर कंसीडर कर दिए, M1, M2, सॉरी M3, Mn, 4 पार्टिकल कंसीडर कर दिया मैं, राइट है? M1, M2, M3, Mn। ओके, Mn का मतलब ये है कि भाई हम और भी ले सकते हैं, M4, M5, M6, M7। अब कितने ले उस हिसाब में Mn बोलकर छोड़ दिए कि नंबर ऑफ हो सकते हैं, है ना। ये डिस्टेंस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन का, ये सपोज करो M1 से R1 है, यहाँ तक का R2 है, यहाँ तक का R3 है, तो यहाँ तक का Rn हो जाएगा। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मास का और उसका डिस्टेंस का, मास ऑफ ईच पार्टिकल और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर। तो उसका डिस्टेंस R1 था, प्लस में बाजू वाले का मास और बाजू वाले का डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस करेंगे। ऐसे जब प्लस करेंगे तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हर पार्टिकल का, और उनके प्लस करना है, तो उस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। ये क्या है? इंडिविजुअल पार्टिकल का है ना बच्चों, तो इंडिविजुअल पार्टिकल का ऐसा है, बॉडी का निकालना है तो सबको प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए ऐसा लिखते हैं अपन, समीशन लगा के लिखते हैं ऐसा,
समझ रहे क्या? समीशन लगा के लिखते। समीशन लगाने का मतलब क्या रहता है कि भाई बहुत सारे पार्टिकल्स का प्लस कर रहे हैं अपन। तो और एक अच्छा नया वर्ड ऐड हो जाता है यहाँ पर, क्या? अलजेब्रिक सम बोल सकते हैं। समीशन क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल। समझ रहे सर? पार्टिकल कितने हो सकते हैं? आई इज इक्वल टू 1 हो सकता या n हो सकता। आई मीन्स इंटीजर नंबर। कितने नंबर हो सकते? कम से कम एक पार्टिकल हो सकता, मैक्सिमम नहीं मालूम, अनगिनत हो सकते, इसलिए n। तरीका है लिखने का ये समीशन में। i इज इक्वल टू 1, इंटीजर, इंटीजर मतलब नंबर, इंटीजर मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6। नंबर कितने हो सकते? या तो 1 हो सकता या तो नंबर ऑफ हो सकते, मतलब अनलिमिटेड भी हो सकते। अनलिमिटेड जिसको हम बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो यहाँ पे लिखना मुनासिब नहीं उतना, तो ऐसा भी लिख सकते हैं अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम में क्वेश्चन आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो आंसर अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिनिश। पहला अपना डेफिनेशन फिनिश हो गया। दूसरा, सर इसकी यूनिट क्या है? तो मास है किलोग्राम, डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर। फिनिश। सर डायमेंशन क्या है? मास का डायमेंशन m1, r मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस डायमेंशन l, ऊपर 2 है तो 2, टाइम नहीं है 0। फिनिश। ये कौन सी यूनिट है बच्चों? एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होती है सर? सीजीएस में किलोग्राम बोलते ग्राम, मीटर बोलते सेंटीमीटर। सीजीएस में किलोग्राम को बोलते ग्राम और मीटर बोलते सेंटीमीटर। देखो ना, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो मीटर का सेंटीमीटर, किलोग्राम का ग्राम, तो सीजीएस में क्या हो जाएगा? किलोग्राम का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर। ये पूछता करता नहीं, ये ऊपर का पूछता खाली, ऐसा यूनिट है डायमेंशन। सीजीएस नहीं पूछता, बतला दिया लेकिन मैंने, हाँ ऐसा बना सकते। आगे बढ़े। ओके, 2 नंबर का क्वेश्चन फिनिश। अब मेरे बच्चों इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ एमआई पूछे वाला है बार बार। एमआई मतलब 2 नंबर के लिए राइट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ रहे हो क्या? मैं इसके लिए और एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, मतलब अल्टरनेट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता, तो या तो फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछ सकता या फिर क्या पूछ सकता उसने। हाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉजियस क्वांटिटी फॉर अ मास इन लीनियर मोशन। एनालॉजियस को एनालॉजी बोले इसने, हाँ। और एक फिजिकल सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन सिंपल पूछा, एक ऐसा पूछा, 2-3 तरह से पूछ सकता हूं उन्हें। ऐसा पूछ सकता, हाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड टू द मास, ऐसा पूछ सकता हूं। तो मैं क्वेश्चंस तुमको टॉपिक समझाने के बाद समझा दो, चूंकि टॉपिक समझ गया, आंसर आ गया, तो फिर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते बताता। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा ऐसा पूछा, एग्जाम में जो बोर्ड में पूछा पीवाईक्यू में ऐसा। देखो सबसे पहली चीज, अपना फॉर्मूला जो है फोर्स का फॉर्मूला सिंपल है, न्यूटन सेकंड लॉ से अपन ने ड्राइव करे थे, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? सही है ना? तो एक्चुअल में क्या करता, फोर्स जो है ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता। सर अपन समझ रहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या चीज? फोर्स जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता। क्या प्रोड्यूस करता? लेकिन उसको रोकता मास। देखो फोर्स चेंजेस लाता, एक्सेलरेशन मतलब चेंजेस, है ना? मोशन के अंदर होने वाले चेंजेस का नाम एक्सेलरेशन है। तो अभी देखो यहां पर ऑब्जेक्ट एक, मैं फोर्स लगा रहा हूं 20 न्यूटन की, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, राइट है? लेकिन मैंने वो ऑब्जेक्ट को अब थोड़ा मास बढ़ा दिया, पहले उन्हें 20 केजी का था वो, अब मैंने उसको 100 केजी कर दिया। अब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो उन्हें पहले के मुकाबले में एक्सेलरेट नहीं हो पा रहा। पहले वाला मास ज्यादा एक्सेलरेट हो पाया था क्योंकि उन्हें 20 केजी का था, अब 100 केजी का मास है, ज्यादा एक्सेलरेट हो रहा क्या?
फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन बट मास अपोजिट इट। इसका मतलब फोर्स चाहता है तब्दीली लाए, लेकिन मास वो तब्दीली लाने नहीं देता है। फोर्स चाहता है चेंजेस लाए वेलोसिटी के अंदर, मूवमेंट के अंदर, मोशन के अंदर, बट मास उसको वो लाने नहीं देता। सर मास लाने देता मतलब क्या? मास बढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन कम होगा। अभी जैसे एग्जांपल दिया, मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन की, 10 न्यूटन की, 20 न्यूटन की, वो 20 किलोग्राम का था बोल के उन्हें मूव हो गया। 80 का कर दो उसको, मूव होगा क्या? 200 कर दो, मूव होगा क्या? उतना कम एक्सेलरेशन होते जाएगा जितना मास बढ़ते जाएगा। देखो ना, फॉर्मूला सिंपल है, फोर्स अपॉन मास बराबर एक्सेलरेशन है ना। फोर्स, ये मास को बटन ला लिया इसके यहां से, इन्हें हट गया। फोर्स क्या करता? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता, बट एक्सेलरेशन को अपोज कौन करता? मास। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली है। फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन बट मास अपोजेस इट। सिंपल, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन बट मास अपोजेस इट। वो ऑब्जेक्ट को, वो बॉडी को जो है ना मास अपोज करता। सही है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, राइट है? ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला और मैं आपको याद कराता, ठीक है? अभी आपने आगे मिलने वाला टॉर्क के फॉर्मूला मिलने वाला है, आगे मिलने वाला है। हाँ, आज का सेशन में मिलेंगे इंशाल्लाह। वो भी आई इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये भी एक फॉर्मूला है। सर थोड़ा समझो, टॉर्क क्या चीज है? फोर्स ही है। टॉर्क फोर्स अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही है, थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? फोर्स क्या करता? लीनियर मोशन प्रोवाइड करता। टॉर्क क्या करता? रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करता। समझ रहे क्या? जैसे इस बुक को मैं ऐसे मूव करूंगा, ऐसे लीनियर, तो मैंने फोर्स लगाया, लेकिन इस बुक को ऐसे मूव करूंगा तो मैं बोलूंगा टॉर्क लगाया। टॉर्क है, फोर्स ही है, बट घुमाने का काम करती। जो घुमाने का काम करती वो क्या है? टॉर्क है। घुमाने वाली फोर्स टॉर्क है, चलाने वाली फोर्स लीनियर मोशन में टॉर्क। लीनियर मोशन का और एक नाम है ट्रांसलेशनल मोशन। फिजिक्स में और एक नाम है ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन का नाम है। याद रखो, कभी जरूरत पड़ेगी तो। अभी तो लीनियर से काम चला देंगे, एग्जाम में कभी ट्रांसलेशनल पूछ लिया समझना लीनियर है उसका मतलब। हाँ, सुन रहे बच्चों, ये एक फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। सर टॉर्क क्या है? जो ये भी एक्सेलरेशन नहीं देता, लेकिन टॉर्क क्या है? एंगुलर फोर्स है, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये लीनियर फोर्स है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है। क्योंकि सर ये फॉर्मूला लीनियर मोशन में यूज में आता, लीनियर मोशन में, और ये फॉर्मूला एंगुलर मोशन में यूज में आता। एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में यूज में आता, कोई मसला नहीं। ये फॉर्मूला इसके लिए है, ये फॉर्मूला इसके, दोनों सेम फॉर्मूले हैं। सर आई किसकी जगह पे आएगा? एम की जगह पे आएगा। आया कि नहीं आया? सुनो, दोबारा सुनो, हाँ मस्त सुनो एकदम। फोर्स प्रोड्यूसेस इन द लीनियर मोशन, फोर्स प्रोड्यूसेस an acceleration but mass opposes it. In the rotational motion, torque produces angular acceleration but moment of inertia opposes it. समझ रहा क्या? इन्हें फोर्स एक्सेलरेशन दे रहा, अपोज नहीं कर रहा। टॉर्क एक्सेलरेशन दे रहा, अपोज नहीं कर रहा। इस फॉर्मूले में इन्हें अपोज कर रहा, इस फॉर्मूले में इन्हें अपोज कर रहा। राइट है क्या? यानी सोचे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम कर रहा जो, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन मोशन में काम कर रहा, और इन्हें बस ये इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब मैं तुमको पॉइंट वाइज समझाता कैसे लिखना, तो लेकिन एक मिसाल समझाता। जैसे मैं हूं, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो साइंस की स्ट्रीम में पढ़ा रहा हूं। एक दूसरे सर है जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे, लेकिन कॉमर्स के स्ट्रीम में पढ़ा रहे। हम दोनों का काम एक ही है, पढ़ाना, बट हम दोनों की जो है फील्ड अलग अलग है। साइंस है मेरी, उनकी है कॉमर्स। इन दोनों का काम एक ही है, रोकना।
इसका काम भी अड़चन क्रिएट करना, रोकना, मोशन को रोकना। लेकिन किधर, इसका काम है लीनियर मोशन को रोकना मास का, और इसका काम है एंगुलर मोशन यानी टॉर्क को, इसके सॉरी रोटेशनल मोशन को रोकना। दोनों काम सेम है। मास का काम वही है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो मास का है, लेकिन इसका अलग फील्ड में ट्रांसलेशन मोशन में रोकने का काम है। इन्हें रिनर्शिया। पॉइंट नंबर 1 सिंपल, फोर्स सिग्निफिकेंस लिख रहे। पहला पॉइंट, फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन बट मास अपोजेस इट इन द लीनियर मोशन। ठीक है, लिख देंगे इन द लीनियर मोशन, इन द लीनियर मोशन और ट्रांसलेशन मोशन फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन बट मास अपोजेस इट। फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, राइट है। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड लाइन, हाँ ये थ्योरी होगी, फॉर्मूला होगा उसका। सेकंड में इन दी रोटेशनल मोशन, हाँ ये क्या में था, इन लीनियर मोशन, इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, नो नो नो, टॉर्क प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये लीनियर एक्सेलरेशन अपना, ये एंगुलर। इन द रोटेशनल मोशन टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोजेस इट। फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, राइट है। पॉइंट नंबर 3, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब यह है, इट मीन्स, इसका मतलब यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल ऑफ मास। यस, सिंपल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल ऑफ मास एज मास प्लेज द रोल इन लीनियर मोशन। जैसे मास प्ले करता है लीनियर मोशन के अंदर रोल, तो वैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले कर रहा है किसके अंदर, रोटेशनल मोशन के अंदर। दिस इंप्लाइज रोटेशनल मोशन प्लेज द रोल सेम एज मास प्लेज द रोल इन द लीनियर मोशन। जैसे मास प्ले करता है लीनियर मोशन के अंदर, वैसे ही इन्हें प्ले कर रहा है रोटेशनल मोशन के अंदर। यस और नो? फिनिश। 3 पॉइंट लिख के, फॉर्मूला लिख के सिग्निफिकेंस फिनिश करें। ओके, आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 मार्क्स में जाती है। कंक्लूजन 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़े। अब बारी है रेडियस ऑफ gyration। gyration पढ़ो कि gyration पढ़ो, आपकी मर्जी। रेडियस ऑफ gyration या gyration, 2 नंबर का क्वेश्चन। डिफाइन रेडियस ऑफ gyration, मोमेंट एंड इट्स एसआई यूनिट इन डायमेंशन। 2 क्वेश्चन पढ़ लिए 2 नंबर के। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं, और फिजिकल सिग्निफिकेंस किसको बोलते हैं, राइट है। अब क्या है, रेडियस ऑफ gyration या gyration। 2 नंबर को सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता, क्या बोलकर डिफाइन करो और साथ में उसके डिफाइन के साथ में एसआई यूनिट और डायमेंशंस लिखो। ओके, सुनो बच्चों, रेडियस ऑफ gyration क्या चीज है, बिल्कुल आसान। अब सपोज करो ये अपने पास ऑब्जेक्ट है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है क्या। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट होता जिसके ऊपर पूरा की पूरा उसका वेट बैलेंस होता, उस पॉइंट को बोलते हैं अपन सेंटर ऑफ मास। चैप्टर था अपने क्लास 11 में, सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन। पढ़ने वालों ने पढ़ा होगा, नीट वालों ने इसको। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट बॉडी, ज्योमेट्रिकल शेप्स, कॉलिजन्स, बहुत सारे पॉइंट्स अपने पढ़ने मिलते हैं वहां पर। तो एक ऐसी बॉडी, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये बॉडी है ना, ये बॉडी में ये ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, जिसके ऊपर पूरा वेट बैलेंस हो रहा, ये पॉइंट बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। A point at which whole weight of the body is supposed to be concentrated. A point at which, ऐसा पॉइंट जिस पर whole weight, पूरा की पूरा weight of a body is supposed to be concentrated. Concentrate का मतलब उस पॉइंट के ऊपर लगना, उस पॉइंट पर पड़ना। जैसे एग्जाम्पल, निंजा हथौड़ी बना देंगे, ठीक है। अब ये हथौड़ी को अगर देखें तो ये लोहे का है, सपोज करो ये लकड़ी का है, ये पार्ट वुड का है और ये स्टील का है, ये सॉलिड है पूरा स्टील का।
दो पार्ट है इसके। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि अगर सेंटर ऑफ मास निकालो तो क्या सेंटर पे निकलेगा यहां पर कहीं पर? फिर सेंटर पे निकलता है तो बैलेंस करके बताओ इसके ऊपर, नहीं होगा ना। सेंटर ऑफ मास अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप के लिए अलग अलग बनते हैं। अब ये शेप अलग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ निकलेगा? यहाँ निकलेगा कहीं तो सेंटर। एग्जांपल, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ निकलेगा? सपोज करो यहाँ निकलेगा कहीं तो। अब इन दोनों के बिटवीन में जो है अपने को पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकलेगा। पढ़ाऊंगा सेंटर ऑफ मास के भी तो, राइट है। तो अब ये सेंटर ऑफ मास जिस जगह पे अपने को मिल रहा, तो ये पॉइंट को बोलते हैं अपन अ पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, जिसके ऊपर पूरा के पूरा वेट टिक जाना आगे, है ना। अलग अलग शेप के लिए अलग अलग हो सकता है, सबके सेंटर में आना जरूरी है क्या? नहीं है। तो वैसा पॉइंट सपोज करो ये है, मुझे नहीं मालूम, इस बॉडी का सपोज करो, सपोज कर रहे, सपोज, मैंने बार बार वर्ड बोल रहा हूं सपोज बोलकर, ठीक है, कि ये पॉइंट ऐसा है जहां पर पूरी बॉडी का वेट सपोज होने वाला है, कॉन्सेंट्रेट होने वाला है। उसका डिस्टेंस कहां से? अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से। सर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से कौन ले रहे? या तो अपनी मर्जी पे, अपन कहां से घुमा रहे? सेंटर से घुमा रहे, साइड से घुमा रहे, अपनी मर्जी पे एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर वो पॉइंट जहां पर पूरा वेट बॉडी का सपोज कर रहा है, सपोज करो उसका नाम P है, वो पॉइंट का यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। फिनिश। समझ रहे बात को? रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ डिस्टेंस बिटवीन a point at which whole weight of the body is supposed to be concentrated and the axis of rotation. समझ रहे हो? A point at which whole weight of the body is supposed to be concentrated and axis of rotation. वो पॉइंट और वो एक्सिस, उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो कहलाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन K से। आ रहा क्या समझ में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल फॉर्मूला है ना, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। सपोज करो यहाँ का मास m है, राइट है क्या? I इज इक्वल टू m, सर m को कैपिटल लेना है, स्मॉल नहीं लेना। हाँ सर m क्यों ले रहे, कैपिटल क्यों ले रहे? भाई सबसे ज्यादा मास वो बॉडी पर, वो पॉइंट पर रहने वाला है ना, तो सबका मास का कॉम्बिनेशन वो मास वो पॉइंट पे आने वाला है, कैपिटल M। सर r जो है यहाँ तक का डिस्टेंस था ना, आज r का नाम बदल के k हो गया ना, कोई मसला नहीं है, नाम बदलने से कुछ होता, काम तो वही है ना, k स्क्वायर का। तो k स्क्वायर निकालो i अपॉन में m, है ना, तो k क्या बनेगा? अंडर रूट में i। फिनिश। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला है अंडर रूट में i अपॉन m, एकदम सिंपल। सर क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन? ये डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है? वो पॉइंट जहां पर सारा के सारा वेट कॉन्सेंट्रेट करता और एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस। क्लियर हो रहा क्या? अ पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ये लाइन को थोड़ा याद करो। अ पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी, अ पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी, अ पॉइंट एट विच होल वेट of body is supposed to be, simple, right है वो पॉइंट, और एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस दैट इज k called as radius of gyration. Radius of gyration is defined as the distance between a point at which whole weight of the body is supposed to be concentrated and axis of rotation. It is denoted by k. It is given by formula. सर फॉर्मूला कैसा बना? सिंपल है, I का फॉर्मूला है mr स्क्वायर, इजी। R की जगह आज आ गया I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। स्मॉल m भी लिए, कैपिटल भी तो मसला नहीं, कैपिटल है तो बेस्ट है। ओके, I इज इक्वल टू, अब मुझे k निकालने का है, k इज इक्वल टू I अपॉन में m स्क्वायर है, k स्क्वायर, k इज इक्वल टू फिनिश। हो गया क्या? अब सबसे पहले ये डिस्टेंस, ये क्या चीज है? डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस का यूनिट मीटर
डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, यस और नो? डायमेंशन L1, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, नीचे बाकी 0, M0 L1 T0, फिनिश। यूनिट डायमेंशन में क्लियर हो गए। डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का डायमेंशन L1, डिस्टेंस की यूनिट M, मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, राइट है ना? नहीं समझ रहा क्या रे? इजी समझ रहा ना? याद कर लेंगे इसको, डेफिनेशन को, और लिख देंगे एग्जाम में। क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ डिस्टेंस बिटवीन a point at which whole weight of the body is supposed to be concentrated and axis of rotation, है ना? या फिर इसको पहले बोलो, axis of rotation को पहले बोलो, बाद में बोलो उसको, है ना? It is distance between axis of rotation and a point at which whole weight of the body is supposed to be concentrated। आगे पीछे कर भी तो कोई मसले की बात कैसे लिख सकते हैं आप? चलो रे बच्चों, आप फिजिकल सिग्निफिकेंस, है ना? फिजिकल सिग्निफिकेंस, हाँ, ये तो भूल गया ना मैं। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूं? फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछ सकता, और उसके अलावा कैसे बोल सकता? हाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द रोल ऑफ अ मास इन रोटेशनल मोशन। हाउ डज मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले द रोल? हाउ डज मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले द रोल ऑफ अ मास इन रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन के अंदर मास का रोल कैसे प्ले कर रहा हूं? तो अपने 3 पॉइंट लिख देंगे, ऐसा प्ले कर रहा है, देख लो फॉर्मूले में, तुम बोलेंगे उसको ऐसे प्ले कर रहा है। हमने कहां से कंपैरिजन करे? फॉर्मूले से बतलाए, ऐसे प्ले कर रहा है बोलकर, राइट है ना? तो ऐसा भी क्वेश्चन आया तो ये लिखना। फिर ऐसा बोला क्वेश्चन है, हाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड टू द मास, तब भी आंसर लिखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ पूछ लिया, बतला देना ऐसे। डेफिनेशन पूछा तो वो algebraic sum of product of mass of each particle square of distance from axis of rotation, yes or no? Yes. Easy है ना? अभी फिजिकल सिग्निफिकेंस, सुनो। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या चीज है? अगर अपन लॉजिकली सोचे, फॉर्मूले के लिहाज से अंडरवुड में I/m है ना, यस और नो? अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या चीज है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बढ़ने से बढ़ता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से कम होता है। समझ रही बात ये? तो पहला पॉइंट, 3 पॉइंट में बोलने का इसको भी, ठीक है? ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीजेस इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस। सिंपल है ना? अगर वो बढ़ा तो ये बढ़ा, ये कम हुआ तो ये कम हुआ। कैसे बोल सकते हैं? सामने आमने है ना, डायरेक्टली। ऊपर नीचे रहा तो इनवर्सली, ऐसा जैसे K और M इनवर्सली है, बट K और I क्या है? डायरेक्टली। हाँ, तो यहां पर सिंपल बोल सकते हैं अपन, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीजेस, राइट है? या ऐसा बोलो, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाई देन रेडियस ऑफ गायरेशन इज हाई, या फिर इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लार्ज वर्ड यूज कर लो, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज देन रेडियस ऑफ गायरेशन इज आल्सो लार्ज, है ना? इफ रेडियस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल देन रेडियस ऑफ गायरेशन आल्सो स्मॉल। इन्हें ज्यादा इन्हें कम, राइट है? इससे यह प्रूफ हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है? रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ इंडिकेटिव मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या मतलब? इंडिकेटिव मेजर, इंडिकेटिव मेजर इंडिकेट करने वाला, गिन कर बाद, मेजर मतलब गिनने वाला, जो मेजरमेंट है उसको इंडिकेट करने वाला, इंडिकेटिव मेजर। देखो ना,
एग्जाम्पल के तौर पर एक थोड़ा समझाता मैं आपको। सर का फेस गुस्से में रहा, ठीक है, मतलब सर का माइंड गुस्से में है। सर का फेस मुस्कुराता हुआ रहा, यानी सर का माइंड मुस्कुराता हुआ है, एक सिंपल वर्ड। तो सर का फेस इंडिकेटिव मेजर है सर के माइंड का, इंडिकेट कर रहा, गिन के बतला रहा, मेजरमेंट कर रहा उनके माइंड को कैसा है। तो क्लैरिटी आ रही। इस तरह रेडियस ऑफ गायरेशन क्या करता, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन किसी का ज्यादा रहा मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन कम रहा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन इज द इंडिकेटिव मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेडियस ऑफ गायरेशन इज द इंडिकेटिव मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेडियस ऑफ गायरेशन इज द इंडिकेटिव मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये प्रूफ अपने ये एक कंक्लूजन निकाले ये 2 पॉइंट से। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा, रेडियस ऑफ गायरेशन कम हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा, राइट है। इससे प्रूफ मिला, क्या प्रूफ मिला कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या करता, इंडिकेट करता मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, कैसा रहेगा। मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज द इंडिकेटिव मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस और नो? मींस इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई, रेडियस ऑफ गायरेशन हाई, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो, रेडियस ऑफ गायरेशन लो। या फिर इसको बोलो रेडियस ऑफ गायरेशन हाई, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई, रेडियस ऑफ गायरेशन लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो। फिनिश हो गया क्या? 3 पॉइंट, 3 पॉइंट फिनिश। 2 नंबर का क्वेश्चन, फिजिकल सिग्निफिकेंस।